हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैंने आपको जो चतुर्भुज आपका जो टॉपिक है उसके सारे कॉन्सेप्ट मीन्स उसकी थ्योरी पूरी करवा दी है और उस पर बेस्ड अब क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो क्वेश्चन आपको देखने हैं। आज जो है मैं 10 क्वेश्चन लाया हूँ, मीन्स आपके बुक से ही लिए हैं 10 क्वेश्चन। ये आपकी जो आर एस अग्रवाल की बुक है उससे 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो आपने अगर ये क्वेश्चन किए भी हैं तो आप इनको एक बार और लगाने का ट्राई करें, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो क्वेश्चन किए होंगे, बट इन क्वेश्चन को देखें और मैं किस तरीके से इनको सोल्व करवाता हूं वो आप देखें। अगर वो तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें, और थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ी है तो आप उसी तरीके से कर रहे होंगे जहां तक मेरे को उम्मीद है, ठीक है। क्योंकि जो थ्योरी मैंने पढ़ी है उसी तरीके से आप क्वेश्चन अगर करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली होने हैं, क्योंकि थ्योरी में ही मैंने शॉर्टकट्स बताए थे कि किस तरीके से चीज़ों को इजी करना है आगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी। 10 क्वेश्चन है, बट 10 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बेसिक लेवल के भी है और कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के भी है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक वेल मैनर में समझ के चलनी है। पहला क्वेश्चन है, इसको करने का आप ट्राई करें। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लगाकर अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन है। आप ऐसा ना समझे कि एक क्वेश्चन ऐसा है तो फिर ये रहेगा, क्योंकि बेसिक से लेना पड़ता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उस तरीके से ही मैंने क्वेश्चन जो है इस तरीके से इसमें सेट किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप जो है आपका 30 मिनट का समय ले और फिर इसको करने का ट्राई करें। 30 सेकेंड, ठीक है। 30 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 30 सेकेंड का समय है आपके पास, आप इसको करें। और आई थिंक 30 सेकेंड हो भी गए हैं, बाद में देंगे टाइमर। तो इस तरीके से दे रखा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः आपको दे रखे हैं यहाँ पर 110, 85 और 70, ठीक है। एक दे रखा है 110 डिग्री, एक दे रखा है 85 डिग्री और एक दे रखा है 70 डिग्री। मीन्स 3 कोण दे रखे हैं, तो चौथा कोण आपको इजी है निकालना, क्योंकि आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोण क्या होते हैं। चारों कोण का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सिंपल प्रॉपर्टी पता है। चतुर्भुज अगर आपने सुना भी है तो उसमें आपने ये जरूर सुना होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जिसमें से 3 आपको दे रखे हैं। 4 एंगल का सम अगर 360 है और 3 उसमें से दे रखे हैं, तो इन तीनों का सम करके उसमें से आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इन तीनों का सम करोगे तो क्या आएगा, ये 110 और ये 70 और ये क्या आ जाएगा आपका 85। तो इसको अगर जोड़ोगे तो ये होगा 5 और ये कितना होगा 8 और 4 15 और 1 16 खींचे हासिल 1 और ये कितना हो जाएगा 265 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से सिंपल माइनस करना है। तो 360 में से आपको 265 माइनस करना है। तो 360 में से 260 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 100, और 100 में से 5 और माइनस कर दो, मीन्स आपका 95 डिग्री क्या आ जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ये सबका हो गया होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके क्वेश्चन अच्छे होते जाएंगे और उनका एक कॉन्सेप्ट भी आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आप पहले देखिए सारी चीजें नॉर्मल जो आपसे हो रही है वो करने का ट्राई करें आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इस तरीके से दे रखा है आपको। ये चारों कोणों का अनुपात दे रखा है 3:4:5:6 है। तो इनमें से सबसे बड़े कोण का माप कितना होगा, तो सिंपल यहाँ पर रेशियो दे रखा है। मीन्स आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, और आपको इनका रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पर या तो रेशियो को एक्स में कन्वर्ट करें, मीन्स ऐसा मान ले कि एक कोण जो है आपका 3x होगा, 4x होगा, 5x होगा और 6x होगा। इस तरीके से चारों कोण ले लें, बट ये भी लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मेरे को लगता है ये भी आपको, अगर आपने थोड़ा बहुत भी रेशियो पढ़ा है तो यहाँ पर ये भी आपको मानने की जरूरत नहीं है। आपको चारों कोण दे रखे हैं तो इनको ही ऐड कर दे डायरेक्ट, क्योंकि एक्स क्या है बाद में कट जाना है। वैसे भी एक्स की वैल्यू अगर इनको ऐसे लेकर करते हो आप कि आपको रेशियो दे रखा है क्या 3:4:5:6, ठीक है। तो इनको अगर एक्स मानोगे कि पहला एंगल क्या है आपका 3x मान लिया आपने, मतलब दूसरा मान लिया 4x, तीसरा मान लिया 5x और चौथा मान लिया आपने 6x, ठीक है। तो इनको एक ऐड करोगे आप इस तरीके से, कितना आएगा यहाँ पर 6 और 4 10 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 18। मीन्स 5 और 3 8 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है 18x बराबर 360 आ रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 20। तो ये x की वैल्यू 20 आप निकाल लें, या फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें कि डायरेक्ट आप इनको ऐड कर दें कि डायरेक्ट 18 यूनिट बराबर कितना आ रहा है 360। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका 20, और आप डायरेक्ट इनमें क्या कर दे इसका मल्टीप्लाई कर दे,
कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 डिग्री, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स का मतलब भी वही है कि आप यहाँ पर किसी न किसी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जब भी रेशियो दिया जाए तो आप ट्राई करें कि कम से कम एक्स लेकर आप क्वेश्चन को करने का ट्राई करें, ठीक है। जहां पर एक्स की जरूरत रहेगी वहां पर लेना है। जैसे यहीं पर अगर आपको इसका अगर स्क्वायर वगैरह कुछ दिया होता है तो वहां पर एक्स लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर क्या आता है, फिर एक्स स्क्वायर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिली है और आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन। तो सबसे छोटा कौन इनमें देख ले कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। तो आपको मिलेगा कि ये 3 सबसे छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 20, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। और यहाँ पर ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं हो रहे, मीन्स ऑप्शन आपको क्या देख रहे हैं, ये कट रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन कट रहे हैं, तो इसको कर ले 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री कर ले अपने हिसाब से। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन टाइम देने लायक है उस क्वेश्चन को अच्छे से मैं टाइम लेकर समझूंगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इनको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है और आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप कर सकते हो। जनरल चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है कि तीनों मीन्स चतुर्भुज के चारों कोण क्या होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर वही लग रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करने का ट्राई करें। आपको क्या दे रखा है कि दी गई आकृति में ये करने का ट्राई करें। मैं आपको समय देता हूं 30 सेकेंड का। दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण BAD और कोण CBD आपको दे रखा है इस तरीके से, और आपको निकालना है BDC, ये एंगल निकालना है। आपके सामने आकृति है और सारी चीजें दे रखी है, आप करने का ट्राई करें इसको। मीन्स आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये एक ऐसा फिगर दे रखा है और इसको बोल रखा है आपको यहाँ पर क्लियर कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टी आपको बताई है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, उसमें क्या क्या कंडीशन होती है, तो आपको पता होगी सारी कंडीशन। ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर सारे देखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या दे रखा है कि जिसमें कोण BAD, ठीक है, कोण BAD आपको दे रखा है 70 डिग्री, मीन्स BAD ये वाला कोण आपको कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। कोण CBD, ठीक है, CBD ये बीच वाला जो होता है ये क्या होता है, हमेशा एंगल होता है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि CBD कितना दे रखा है, 65 डिग्री दे रखा है। और आपको निकालना है BDC ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे आप इसको, तो आपके पास बहुत ही इजी, अगर आपने प्रॉपर्टी समझी है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कि आपको पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कि ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। और एक कंडीशन और भी मैंने बताई थी कि इन दोनों कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मीन्स इनके जो क्रमागत कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज में, इनके जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल होते हैं उनका योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर ये वाला एंगल अगर 70 है तो ये वाला एंगल बता देंगे कि ये भी कितना आएगा, 70, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। वहां उस प्रॉपर्टी से मैं यहाँ लिख रहा हूँ और ये कॉन्सेप्ट मैंने 2 लेक्चर लेकर इनके कॉन्सेप्ट समझाए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता चलेगा कि ये 70 है तो ये 70 आ गया, और आपको निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है। तो आप यहाँ पर सिंपली जो है सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इसको अगर देखोगे तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, BDC। इस त्रिभुज BDC में आपको एंगल D निकालना है, और आपको पता है ये वाले दोनों एंगल पता है, एंगल B पता है, एंगल C पता है। तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये हो गया यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग कितना हुआ, 60 और 70 कितना होता है, 130 और 135। मीन्स अगर 180 में से 135 घटाओगे तो ये थर्ड एंगल है, ये कितना आ जाएगा आपका, 45 डिग्री, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो अभी तक आपने 3 क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था तब भी बताया था और अब भी मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इजीली कैसे करते हैं ये आपको समझना है। इस क्वेश्चन में ये है रोम्बस का क्वेश्चन, समचतुर्भुज का क्वेश्चन, जिसमें मैं अच्छे से आपको प्रॉपर्टी समझाऊंगा। बट आपसे अगर हो रहा है तो आप करने का ट्राई करें, क्योंकि बेसिक आपने भी पढ़ा होगा, तो करने का ट्राई करें इसको। 1 मिनट है इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास। क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूं कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है,
सिंपल है आपको कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है ये बताना है। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि समचतुर्भुज जो होता है उसकी प्रत्येक जो भुजा होती है वो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अब आप करने का ट्राई करें इसको। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो उस थ्योरी में मैंने ऐसा एग्जाम्पल लेकर वहां पर भी समझाया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको डायरेक्ट विदाउट पेन कैसे करेंगे वो यहां पर भी बताऊंगा मैं, बट वहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि विद द प्रूफ मैंने वहां पर समझाया था। ठीक है, तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपसे क्वेश्चन बन गया होगा, इजीली हो गया होगा। 1 मिनट भी हो गया है आपका। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर क्या हो, समचतुर्भुज हो और आपको क्या दे रखे हो, डायगोनल। ठीक है, एक D1 दे रखा है और एक D2 दे रखा है। आपको एक D1 दे रखा है 16 और D2 कितना दे रखा है 12। तो आपको जस्ट क्या करना है, अगर इसकी लेंथ निकालनी है, दो डायगोनल दे दे और लेंथ निकालनी है, या फिर आपको एक लेंथ दे दे एक डायगोनल दे दे और आपको तीसरा जो है वो पूछ ले कि दूसरा इसका डायगोनल क्या होगा, तो आपको सारी चीजें कैसे इजी करनी है वो इस क्वेश्चन में और इससे अगले वाले क्वेश्चन में आप समझोगे। ठीक है, बट यहां पर आप समझे कि इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, फिर इसका मैं बताता हूं कि बेसिक क्या होता है पूरा। तो डायरेक्ट करना है तो इसको आप क्या करें, आधा करें। आधा करेंगे तो ये कितना होगा, 8 होगा। मीन्स इन दोनों डायगोनल को क्या कर दे, आप आधा आधा कर दे। तो 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8, और 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहां पर आप देख ले कि 6, 8 और इसको किसी इस ऑप्शन को लेकर किस में ट्रिपलेट आपकी बन रही है। ठीक है, ट्रिपलेट क्या होती है, ट्रिपलेट होती है जैसे 3, 4, 5 है, तो ये क्या है, एक ट्रिपलेट है जो एक समकोण को बनाती हो, जो साइड समकोण बनाती हो उन्हीं साइड को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ठीक है, और ट्रिपलेट्स मैंने बताई है जैसे आपकी 5, 12, 13 ये क्या है, ट्रिपलेट है। इन दोनों का अगर स्क्वायर करके सम करोगे तो वो इसके बराबर आएगा। फिर 3, 4, 5 है तो ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है कि इन दोनों का स्क्वायर करके अगर इनको जोड़ोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। इस तरीके की चीजें ये क्या होती है, ये होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये मैंने अच्छे से समझाई भी है। तो यहां पर आपको देखना है कि दोनों भुजाएं क्या आ गई है, एक आई है 8 और एक आई है 6। तो आपको पता है कि एक ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5 और ये जस्ट इसका डबल है कि 3 का डबल करोगे 6 आएगा, 4 का डबल करोगे तो 8 आएगा और 5 का डबल करोगे तो क्या आएगा, आपका सिंपल 10 आएगा। तो 10 क्या हो जाएगी, उस चतुर्भुज की क्या हो जाएगी, भुजा। अब ये डायरेक्ट 10 क्यों हुई, क्योंकि मैंने इसकी पूरी थ्योरी जो बताई थी वो इस तरीके से थी। आप समझ लिए एक बार और, ये जो 10 आया आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा बेसिक से करना है तो आप ऐसे करें। बेसिक से कैसे करेंगे कि ये इसका समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज लिया है मैंने ABCD, जिसमें 2 डायगोनल जो है, ये अगर करोगे तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। आपको मैक्सिमम 1.5 मिनट लगना है इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें आपको इसमें चित्र भी बनाना है, फिर इसको सॉल्व भी करना है। अगर यहाँ पर वैल्यू छोटी है तो आप इजीली कर लोगे, पर वैल्यू अगर बड़ी आई तो आप वहाँ पर फिर बहुत मैक्सिमम टाइम लेने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इजीली वही करना है कि इसको समझ ले एक बार और फिर इसको ऐसे ही करने का ट्राई करें जैसे मैंने करवाया था कि डायगोनल को जस्ट आधा करें। आधा करेंगे तो क्या बनेंगे, 8 और 6। और इसमें देख ले कि कौन सी ट्रिपलेट आपकी सेट हो रही है। तो 6, 8 और 10 क्या होती है, एक ट्रिपलेट्स होती है। जस्ट ऐसे करना है, 10 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप समझने का ट्राई करें कि आपको क्या दे रखा है, 2 विकर्णों की लंबाई दे रखी है 16 और 12। तो मैंने बताया था, एक कंडीशन ये बताई थी कि हमेशा इसके सामने 180 डिग्री माइनस थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, आपका डायगोनल जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये क्या होगा 16, और समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये साइड कितनी आएगी 8 और ये साइड कितनी आएगी 8 आएगी। उसी तरीके से ये अगर पूरा 12 है तो ये साइड 6 होगी, ये साइड 6 होगी, और ये साइड एक्चुअली आपको निकालनी है, या फिर ये वाली साइड एक्चुअली आपको निकालनी है। तो आपने सारी चीज़ें पढ़ी होगी समचतुर्भुज की। अगर आपने बेसिक थ्योरी जो पढ़ी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि डायगोनल क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री एंगल पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं, 90 डिग्री एंगल पर। तो ये एंगल 90 डिग्री है, और इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे पूरे ट्राइंगल में तो ये क्या बन रहा है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो उसमें 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, तो ये होता है कर्ण। ठीक है, और आपको ये जो यहाँ पर ये जो कर्ण है ये क्या है, इसकी समचतुर्भुज की भुजा है, और समचतुर्भुज में सारी ही भुजाएं बराबर होती है। तो आपको एक्चुअली निकालना क्या रहता है, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, मीन्स इस राइट एंगल का क्या निकालना है, कर्ण।
तो वही मैंने बताया कि ये 8 है, ये 6 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है एसी साइड देख लो, और एसी साइड होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, कि ये 6, 8 और हमेशा जो होगी भुजा होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि भुजा हमेशा कहाँ होगी, 90 डिग्री के सामने, यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने, यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने, यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने, तो ये हमेशा बड़ी साइड होगी। तो आपको ऐसे जो है डायरेक्ट वहां से करना है, वरना यहाँ पर अब आप क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं कि ये भुजा 8 है, ये 6 है, तो ये क्या करेंगे आप 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये क्या आएगा √100, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अंडर रूट से बाहर निकालो, क्या आएगा, ये 10 आएगा। ठीक है, मीन्स ये वाली साइड कितनी आएगी आपकी 10। यहाँ पर इस ट्राइंगल में आप क्या लगा दे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, पाइथागोरस प्रमेय, तो इससे ये साइड आ जाएगी, तो ये 10 है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, क्योंकि समचतुर्भुज में सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और मैंने एक कंडीशन ये भी बताई थी, ये आपको समझ में आ गया होगा जो अभी मैंने बताया है। एक कंडीशन ये भी बताई थी कि अगर एक साइड दे दी जाए, मान लो एक साइड आपको 10 दे दी और एक आपको दे दिया कि एक जो है इसका ये वाला जो आपको दिया हुआ है, ये विकर्ण दिया हुआ है कि ये 16 है पूरा, ठीक है, एक विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण 16 है और एक साइड 10 है, और आपको पूछ लिया गया कि ये जो D2 विकर्ण है ये निकालो, ये वाला विकर्ण निकालो, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पर भी मैंने इजी तरीका बताया था, वो क्या बताया था कि आपको अगर एक विकर्ण दे रखा हो, D1 दे रखा हो मान लो 16, साइड दे रखी हो कि कितनी दे रखी हो, 10 दे रखी हो, और आपको निकालना है D2। तो मैंने सिंपल तरीका बताया था, वो ये था कि D1 का आप आधा कर ले तो इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और इन दोनों को मिलाकर आप बनाने का ट्राई करें ट्रिपलेट्स। तो ये 8 है, ये 10 है, तो इसमें कौन सी भुजा छूट रही है, तो आप बोलोगे 6, 8, 10 क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। और 6, 8, 10 अगर ट्रिपलेट होती है तो चूंकि एक विकर्ण का आपने आधा किया था तो 8 आया था, तो इस 6 का आप दुगना कर दे तो वो क्या आ जाएगा, 12। मीन्स ये साइड कितनी हो जाएगी, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, और ये कितना आ जाएगा, पूरा 12 आ जाएगा। तो ये तरीके होते हैं क्वेश्चन को इजी करने के। ये अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो वहां से बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वहां पर मैंने अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर प्रूफ करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, कैसे, 8, 6 और ये तीसरा जो हो जाएगा साइड कितनी हो जाएगी, 10। ये है इजी तरीका। ये जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन बताया उसी पर बेस्ड है, ये आप करने का ट्राई करें। अगला क्वेश्चन जो है इसको मैं करवा चुका हूँ अभी पीछे, पर आप करने का ट्राई करें इसको, आप कैसे, अगर आपने समझा है तो आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पीछे जो थ्योरी पढ़ी है मैंने समचतुर्भुज की, वहीं से ये क्वेश्चन आगे एक स्टेप आगे है उससे। ठीक है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, जो कुछ क्वेश्चन में करवा चुका हूं आप बता देंगे कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने बुक से लिए हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। मैंने ऐसा नहीं कि एक पैटर्न लेकर आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि इस पैटर्न पर ऐसे ऐसे कर लें आप। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको समझने का ट्राई करें। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि समचतुर्भुज जब होता है तो वहाँ पर हमेशा भुजा अगर निकालनी हो तो आपको क्या देखना है कि भुजा हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ होती है। मीन्स आपको D1 और अगर D2 दे रखा हो तो इनका आधा कर ले और आप क्या लगा दे, ट्रिपलेट्स ढूंढ ले, या फिर एक ऐसी साइड ढूंढ ले जो इन दोनों आधी आधी भुजाओं का योग करने पर, मीन्स स्क्वायर का योग करने पर उसके स्क्वायर के बराबर आ रही हो। ठीक है, कि जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 64, और इसका स्क्वायर करोगे 36 आएगा, और इनका अगर योग करोगे तो 100 आए, और इनमें देख ले कि किसका स्क्वायर करे तो 100 आ रहा है, तो आपको मिलेगा कि 10 का स्क्वायर 100 आ रहा है, तो 10 क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट कंडीशन ये है कि यहां पर आपको दे रखा है कि भुजा दे रखी है, साइड दे रखी है 10। ठीक है, साइड क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, और आपको दे रखा है विकर्ण, मीन्स D1 मान ले इसको कि विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। तो मैंने सिंपल बताया था कि इस विकर्ण को आधा करें आप तो वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8, 10, 16 क्या होगी, मैं बेसिक भी बताऊंगा पूरा, बट डायरेक्ट कैसे करना है वो समझे कि 8 और 10 क्या होगी, एक राइट एंगल बनेगा और उस राइट एंगल की दो साइड होगी 8 और 10, ये होगी 10 और ये क्या होगी, 8 होगी, और ये तीसरी साइड आपको निकालनी रहेगी। तो वो तीसरी साइड कैसे निकालोगे कि ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना आएगा, 6 आएगा, ट्रिपलेट्स बनती है। और ये 6 चूंकि आधा होगा और इस 6 का अगर दुगना करोगे तो वही ये होगी, उसकी लेंथ हो जाएगी 6 का दुगना करने पर कितनी आ जाएगी, 12। अब ये ऐसा मैंने डायरेक्ट कैसे किया और इसका पूरा प्रूफ क्या है वो आप यहीं पर देखें कि आपको यहाँ पर दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन मीन्स इसके अगले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रत्येक भुजा 10 दे रखी है और आपको एक डायगोनल दे रखा है 16। तो ये भुजा आपको क्या दे रखी है, 10, 10, 10, 10, और एक डायगोनल 16 दे रखा है। तो ये कितना मान ले आप, 16 मान ले, इसको मान ले या इसको मान ले, कोई सा भी मान ले, आपको बाद में पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो ये अगर आप पूरा 16 मानेंगे तो ये भी 8 आएगा और ये भी 8 आएगा,
और ये कैसे बराबर हो रहा है, तो ये सारी थ्योरी मैंने बताई है कि डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये 8 है, ये 10 है, तो ये आप बता देंगे ये 6 है। अगर ये इतना 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 होगा, और पूरा 6 और 6 कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। और ये सारे बेसिक और इसके बेसिक क्वेश्चन करने के तरीके और डायरेक्ट भी मैंने बता दिए कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी इसी से संबंधित है आपको बोल रखा है ऐसा, ये आप करने का ट्राई करें। आपको क्या बोला है यहाँ पर कि किसी समचतुर्भुज ABCD में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपको सारी चीजें दिख रही होगी। ये क्या है, AC + BD का होल स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AC + BD का होल स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर + BD स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, और आपको यहाँ पर दे रखा है AC स्क्वायर + BD स्क्वायर बराबर 3AB स्क्वायर। ये क्या है, 3AB। यहाँ पर पूरा AB है, ये भी AB है, ये भी AB है, ये भी AB है, और इनका क्या है, स्क्वायर है। और ये 4 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है। तो यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी आपकी जो होगी सही होगी किसी समचतुर्भुज में ABCD में। ऐसा कैसा क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है, ठीक है। किसी समचतुर्भुज ABCD में निम्नलिखित में से कौन सी जो होगी आपके कथन सत्य होगा। तो ये अगर आपने थ्योरी अगर पढ़ी है, क्योंकि थ्योरी से बहुत फायदा होता है, अगर आपने पूरी थ्योरी पढ़ रखी है, सारी चीजें अगर पढ़ रखी है, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठ के आए हैं, ठीक है। थ्योरी में मैंने बताया था आपको, थ्योरी में क्या बताया था मैंने, थ्योरी में मैंने समचतुर्भुज में एक कंडीशन बताई थी कि समचतुर्भुज अगर है तो उसमें क्या होता है, चारों भुजाएं पहले बराबर होती है कि ये भुजा A है, ये भुजा A है, तो ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी, A है ही होगी। मीन्स चारों भुजाएं इसकी क्या होगी, A होगी। फिर मैंने बताया था कि आपके डायगोनल क्या करते हैं, इसके बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि ये पूरा अगर आप D1 ले रहे हो तो ये D1/2 आएगा, और ये भी कितना आएगा, D1/2 आएगा। ये पूरा अगर आप D2 ले रहे हो तो ये D2/2 आएगा, और ये भी कितना आएगा, D2/2 आएगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या दे रखा है कि ये ABCD अगर एक समचतुर्भुज है, तो आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है वो समझना है कि आपको दे रखा है AC का स्क्वायर, ठीक है। सब जगह AC का स्क्वायर दे रखा है, आप देखेंगे यहाँ पर, और एक दे रखा है BD का स्क्वायर, मीन्स सब जगह यहाँ पर BD का स्क्वायर दे रखा है। तो एक्चुअली इन्होंने डायगोनल का क्या किया है, स्क्वायर किया है। क्या किया है, डायगोनल का स्क्वायर किया है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि समचतुर्भुज में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर क्या होता है, वो होता है 4A स्क्वायर। और यहाँ पर A क्या है, तो A है इसकी भुजा। तो आप बता देंगे कि 4 कहाँ पर आ रहा है, 4 इस 4th ऑप्शन में आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये थ्योरी में मैंने अच्छे से बताया है। तो अगर आपने थ्योरी क्लियर है तो आप जो है विदाउट डायग्राम बनाए भी ये जो है आंसर क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप फिर कैसे करेंगे, आप इस तरीके से पूरा समचतुर्भुज बनाएंगे, फिर उसमें क्या लगाएंगे आप, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये अगर यहाँ पर आप देखने का ट्राई करें, वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ये क्या बनेगा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। यहाँ पर ये जो बनेगा, ये वाला पोर्शन आपका क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला पोर्शन भी क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन दोनों से भी आप कर सकते हैं कि अगर इसमें देखेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये क्या है, ये क्या है, कर्ण। मीन्स A का स्क्वायर बराबर क्या है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इसको आधार ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। मीन्स आपका D2/2 का होल स्क्वायर प्लस D1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये थ्योरी मैंने प्रूफ करवाया था, बट एक बार और समझ लिया आप कि ये कैसे होता है। ये चीज़ यहाँ, ये ऑप्शन नंबर D आपका कैसे सही होगा, ये आप यहाँ देख ले एक बार और। D1 क्या है, यहाँ पर D1 है AC। मीन्स यहाँ पर आप पहले इसको कर ले, फिर मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि A स्क्वायर बराबर होगा आपका D2 स्क्वायर बाई 4 प्लस D1 स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इस 4 को अगर उधर भेजेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कंडीशन मिलेगी कि ये 4A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर। मीन्स D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, और D1 क्या है, AC है, और D2 क्या है, BD है। तो आपका ये प्रूफ हो गया कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4AB स्क्वायर होता है। थ्योरी से और अच्छे से क्लियर होगा, बट ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर भी समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने पूरा प्रूफ करके बताया है। तो ये आपको अगर ज्योमेट्री पढ़नी है तो ज्योमेट्री की आपको थ्योरी पहले से अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। वरना अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है कि क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर करते हैं, ऐसी चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो आप कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, मैंने बताया था आपको कि अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, वही है ये ऐसे क्वेश्चन जो आपको परेशान कर सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, ये करने का ट्राई करें। क्या दे रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के समद्विभाजकों के बीच के कोण का माप कितना होगा। मीन्स इस तरीके की लैंग्वेज जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखी है, पहले आप समझने का ट्राई करें,
फिर जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये। सबसे पहले तो आपको क्लियर होगा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, रेलवे, एनटीपीसी, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपके समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, इनसे क्वेश्चन मैक्सिमम आने के चांस रहते हैं। रादर देन आप अगर रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, आपने स्क्वायर पढ़ा है, तो वहां से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के समद्विभाजकों के बीच के कोण का मान कितना होगा। ठीक है, मीन्स आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज अगर आपको क्लियर है तो आपने कर लिया होगा, वरना जो है आप यहाँ पर समझने का ट्राई करें कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का सिंपल मतलब होता है कि जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, कि ये अगर L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी क्या होगी, B होगी। और इसमें क्या होता है कि ये दोनों भुजाएं क्या होती है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होगी और क्या होगी, समांतर होगी। तो आप यहां से देखेंगे कि इसमें क्या दे रखा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन्न कोण, मीन्स भुजाओं के बारे में इसने कुछ नहीं बोला है, इसने बोला है आसन्न कोण। क्या बोला है, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण क्या होते हैं कि अगर आपने इस भुजा पर अगर ये एंगल लिया है थीटा, तो आप या तो ये एंगल ले या फिर ये एंगल ले। ठीक है, मीन्स इसी भुजा पर दोनों एंगल बनने चाहिए कि अगर ये भुजा AB ले रहे हैं तो इस भुजा का या तो ये एंगल ले ले या फिर ये वाला एंगल ले ले। मीन्स इसका आप ऐसा नहीं करें कि ये एक एंगल A ले लिया और एक एंगल C ले लिया। ठीक है, आसन्न कोण देखना है कि इस भुजा पर ही एंगल बनना चाहिए। अगर आपने ये थीटा लिया है तो या तो ये एंगल ले ले कि ये 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, और ये भी कितना होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। क्योंकि दोनों अगर आसन्न कोणों का योग देखेंगे तो दोनों आसन्न कोणों का योग आपको क्या मिलेगा, आसन्न कोणों का योग मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, दोनों आसन्न कोणों का योग कितना मिलेगा, 180 डिग्री। ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है कि उसमें ये जो कोण होते हैं आसन्न कोण, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कि अगर एक एंगल थीटा है तो एक एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो ये वाला भी आसन्न कोण 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या बनती है, यहाँ पर पैरेलल लाइन बनती है और इसके बीच में क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन डाल रहे हो, तो ये जो इनके एकांतर कोण बनते हैं 180 डिग्री बनते हैं। तो जिसमें से एक अगर थीटा ले लोगे तो ये वाला कितना आएगा आपका, 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा। ये सिंपल चीजें हैं, इसलिए ये भी थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो कोई सा भी दो आसन्न कोण ले ले, कि अगर ये दोनों ले रहे हैं तो इनमें आपको क्या बोला है कि इनके समद्विभाजक, मीन्स इसको भी क्या करें आप θ/2 कर दे और इसको भी क्या कर दे आप आधा बांट दे, कि इसको 90 माइनस θ/2 कर दे। ठीक है, दो समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि दो बराबर भागों में बांट दे। तो सिंपल अगर आपको कंडीशन क्लियर है तो आप इसको ही पूरा को क्या कर देंगे, दो बराबर भागों में बांट देंगे। कि अगर 180 को दो भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो होना तो यही है कि एंगल A ले रहा हूँ मैं प्लस एंगल B ले रहा हूँ, और इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री है। आपको पता चलेगा कि थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री है। और इनको अगर मैं समद्विभाजित करता हूँ, मीन्स अगर 2 से भाग दे देता हूँ इन दोनों को, तो पूरे 180 डिग्री को ही 2 से भाग दिया, वही मतलब बनता है। क्योंकि A प्लस B कितना है, 180 डिग्री, और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 ही आ जाएगा, और 180 डिग्री बटे 2 कितना होता है आपका, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये है बेसिक लैंग्वेज, और ये आपको समझ में आया होगा कि आसन्न कोण का क्या मतलब है और समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण का क्या मतलब है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। 10 क्वेश्चन है, बट आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि एक चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाने पर आकृति क्या होगी। ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी में नहीं बताया, बट यहाँ पर आप समझे इस क्वेश्चन को, आप अच्छे से समझने का ट्राई करें कि ये क्या बोल रहा है कि एक चतुर्भुज की, मैंने आपको जैसे थ्योरी पढ़ाई थी तो वहां पर भी बताया था कि कुछ पोर्शन छूटेगा जो विद क्वेश्चन आप कर लेंगे। कि क्वेश्चन के साथ साथ जब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ तो यहीं पर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझने का ट्राई करेंगे ये कि एक चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या होगी। ठीक है, आपको ऐसा दे रखा है कि चतुर्भुज, आपको ऐसा नहीं बोल रखा है कि कौन सा चतुर्भुज है, आपका समलंब है, समद्विबाहु है, ऐसा मीन समलंब समद्विबाहु क्या समांतर है या आपका
ट्रिपेजियम है, समलम चतुर्भुज है आपका, सम चतुर्भुज है आपका, आपका आयत है या वर्ग है, ऐसा कुछ इसमें नहीं बोल रखा है, ठीक है। इसने डायरेक्ट दे रखा है कि एक चतुर्भुज, तो अब चतुर्भुज कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा बोल रखा है कि ओनली एक चतुर्भुज, तो चतुर्भुज कोई सा भी हो सकता है, इसलिए आपको क्या लेना है, एक स्केलन क्वाड्रिलेटरल लेना है, ठीक है। एक स्केलन क्वाड्रिलेटरल लेना है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ना ही आमने सामने की क्या होंगे, कोण बराबर होंगे, ना ही आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। किसी भी तरीके से बना दे कि इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, एक चतुर्भुज मैंने बना दिया। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी आपकी लागू नहीं होगी। जैसे अगर आप स्क्वायर पढ़ा है तो स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसके मध्य बिंदु को मिलाना है। सिंपल क्या करना है, इसके मध्य बिंदु को, तो आप बोलेंगे कि इसके मध्य बिंदु को मिला देते हैं इस तरीके से। इसका मध्य बिंदु इस साइड का यहाँ, इस साइड का यहाँ, मैं ले रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये जो एक अंदर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर एक अंदर बनेगा चतुर्भुज। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी एक चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के, ये जो है इन भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाता है तो नई जो आकृति प्राप्त होती है। तो चतुर्भुज से, किसी भी अगर चतुर्भुज से अगर आप बना रहे हो एक विषम बाहु चतुर्भुज से, ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ विषम बाहु चतुर्भुज, क्योंकि इसमें कुछ भी बराबर वगैरह नहीं है, ये एक रेंडम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो इससे हमेशा क्या बनता है आपका, समांतर चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है। अब क्यों बनता है ये भी आप यहाँ पर समझे, क्योंकि आपने शायद तक बुक में अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा है कि बनता है, बस चतुर्भुज से समांतर चतुर्भुज बनता है। बट क्यों बनता है, तो आप देखें कि ये अगर चतुर्भुज ABCD है, ABCD है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक AC क्या कर रहा हूँ, डायगोनल डाल रहा हूँ, ठीक है। AC मैंने क्या खींचा है, एक डायगोनल खींचा है, मीन्स एक विकर्ण खींचा है AC। तो इस AC विकर्ण पर यहाँ आप देखेंगे तो AC क्या है, AC एक विकर्ण है और इसके पैरेलल ही ये लाइन होगी, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि इन दोनों भुजाओं को मैंने डायरेक्टली मिलाया, ठीक है। तो इस लाइन के ये भी पैरेलल होगी और ये वाली लाइन भी क्या होगी, इन विकर्ण की क्या होगी, पैरेलल होगी। मीन्स ये वाली दोनों क्या है, इसके पैरेलल है, समांतर है। और आपको मिलेगा कि ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल ADC में अगर देखोगे तो ये क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। ये इन दोनों भुजाओं की क्या है, मध्य बिंदु है, और ये क्या है, इसका बेस है, क्योंकि ये ट्राइंगल अगर ले रहे हैं तो ये क्या है, इसका बेस है। तो इसमें आप लगाएंगे क्या, मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय, बिंदु प्रमेय, ठीक है। और मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है कि अगर कोई आपने क्या लिया है, कोई अगर इस तरीके से ट्राइंगल लिया और इसके दोनों मध्य बिंदु को मिलाते हैं, मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो ये अगर ABC एक ट्राइंगल है जिसके मध्य बिंदु को मिलाया, तो सिंपल एक कंडीशन तो ये बनेगी कि ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, जो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये अगर EF, अगर मैं इसको नाम दे रहा हूँ, तो EF की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, BC की आधी होगी, ठीक है। ये जो BC लिया है इसका क्या होगा, आधा होगा। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये जो AC है इस AC का आधा आएगा, ये वाला पोर्शन क्या आएगा, इस AC का आधा। और इसी तरीके से सेम प्रॉपर्टी आप इस ट्राइंगल में भी अप्लाई कर सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल में। तो इस वाले ट्राइंगल में देखें तो ये दोनों क्या है, मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु होने की वजह से ये क्या है, इसके पैरेलल हो जाएगा AC के, और AC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि इस ट्राइंगल में सेम ये प्रॉपर्टी आप मध्य बिंदु वाली लगा सकते हैं कि पूरा ABC अगर एक ट्राइंगल है तो मध्य बिंदु प्रमेय से अगर ये AC है तो ये क्या हो जाएगा, AC/2, और ये क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका AC/2। मीन्स ये क्या बना, यहाँ पर ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, और आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर DB एक आप डायगोनल डालेंगे तो ये वाली क्या आ जाएगी, DB/2, और ये वाली भी क्या आएगी, DB/2। मीन्स आपको क्या मिलेगी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर और क्या मिलेगी, बराबर, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका समांतर चतुर्भुज होता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और समांतर हो, उसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और यही मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया है। तो प्रूफ भी आप याद रखें, क्योंकि कैसे हुआ ये भी पता होना चाहिए, इससे आप भूलोगे नहीं। अगर आपने रटा है डायरेक्ट तो आपके भूलने के चांस ज़्यादा है, इससे आप भूलोगे नहीं, ठीक है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें, ये आपका हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। एक वर्ग की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या होगी। तो ये जो है इसमें इतना टाइम जो है लेना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये भी जब स्क्वायर पढ़ाया था तब मैंने प्रूफ करके बताया था कि अगर एक इस तरीके से स्क्वायर ले रहे हो आप, तो स्क्वायर की आसन्न भुजाओं को आप सोचने का ट्राई करें जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं। इधर स्क्वायर की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु मीन्स इन भुजाओं के क्या करने हैं, मध्य बिंदु को मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से मध्य बिंदु को मिलाना है।
तो स्क्वायर के मध्य बिंदु को मिलाने पर मैंने आपको थ्योरम बताया था, स्क्वायर फर्स्ट ही लेक्चर जो था स्क्वायर का था, और उस दिन थ्योरम बताया था मैंने आपको कि स्क्वायर के मध्य बिंदु को मिलाने पर हमेशा क्या बनता है, अंदर स्क्वायर बनता है। ठीक है, हमेशा क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। तो दो चीजें आपके सामने क्लियर हुई है कि चतुर्भुज से हमेशा, चतुर्भुज से क्या बनता है, चतुर्भुज से समांतर चतुर्भुज बनता है, ये मैंने अभी प्रूफ करके बताया। फिर आपका स्क्वायर से क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, वर्ग से वर्ग ही बनता है, ये मैंने आपको लेक्चर में प्रूफ करके बताया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा, कॉन्सेप्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको। तो दो चीजें आपके सामने क्लियर हो गई है। और आप यहाँ पर कुछ कंडीशन और भी लिख लें, क्योंकि कुछ कंडीशन और भी आएगी। जैसे अगर आप ले रहे हैं क्या, समांतर चतुर्भुज ले रहे हैं आप, कि अगर एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, और उसके अगर मध्य बिंदु को मिलाओ, आपके क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वो जो नया चतुर्भुज बनता है, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो जो नया चतुर्भुज बनेगा वो भी क्या बनेगा, आपका समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट पैरेललोग्राम ही बनेगा। जब भी पैरेललोग्राम से आप एक इस तरीके से, जैसे ये पैरेललोग्राम है, और इससे आप क्या करोगे, एक नया जो चतुर्भुज बनाओगे, ये हमेशा क्या बनेगा, पैरेललोग्राम ही बनेगा। तो पैरेललोग्राम दो कंडीशन में बनता है, एक तो डायरेक्ट चतुर्भुज से, किसी भी चतुर्भुज से समांतर चतुर्भुज बनेगा, और समांतर चतुर्भुज से भी क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। और क्या करने पर, मध्य बिंदु को मिलाने पर। फिर थर्ड कंडीशन होती है आयत। ठीक है, कि आयत से हमेशा बनता है आपका रोम्बस। ये अगर कभी होगा तो मैं प्रूफ करके बता दूंगा, वरना अभी याद रख लें कि आयत से रोम्बस बनता है, मीन्स रेक्टेंगल से रोम्बस का मतलब ये है कि रेक्टेंगल से हमेशा सम चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, और सम चतुर्भुज से हमेशा क्या बनेगा, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, यहाँ पर ही देख ले आप, सम चतुर्भुज से हमेशा क्या बनेगा, आपका आयत बनेगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इस तरीके से कि जैसे वर्ग के आसन्न भुजाओं का बोल रखा है आपको, तो आप बता देंगे कि वर्ग की अगर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर अगर चतुर्भुज बनाया तो वो कौन सा होगा, एक वर्ग होगा। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया कि चतुर्भुज से अगर, मीन्स एक चतुर्भुज है और उसकी मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया चतुर्भुज बनाया तो वो हमेशा क्या बनेगा, आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा। उसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि एक समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर, सारी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो चतुर्भुज बनता है वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। फिर आपका होता है आयत, आयत से बनेगा सम चतुर्भुज, और सम चतुर्भुज से हमेशा क्या बनेगा, आयत। इन दोनों के क्या है, रिवर्स है। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और फिर है क्वेश्चन नंबर 10, ये आप करने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 10 भी अब आपका हो गया होगा, क्योंकि ये जो है मैंने आपको पीछे ही अभी समझाया है। क्या दे रखा है कि एक आयत के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या होगी। यहाँ पर आसन्न भुजाओं का मतलब क्या है, ये आप समझ लें इस तरीके से, क्योंकि आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। आसन्न भुजाओं का मतलब ये है कि एक ये भुजा है और ये जो दोनों भुजाएं हैं, जहां ये जॉइंट है, इन दोनों जॉइंट भुजाओं को क्या बोलेंगे, आसन्न भुजा। इस तरीके से इस भुजा को, मीन्स ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये इस जॉइंट पर दोनों भुजाएं मिली हुई है, तो इन दोनों को क्या बोलोगे आप, आसन्न भुजा, और इन दोनों को आसन्न भुजा। और इन दोनों के मध्य बिंदु को क्रमशः मिला रहे हो आप, तो ये जो नई आकृति बनेगी, ये क्या बनेगी आपकी, ये हमेशा क्या बनेगी, सम चतुर्भुज बनेगी। हमेशा क्या बनेगी, सम चतुर्भुज बनेगी। मीन्स आपकी आयत से सम चतुर्भुज बनती है और सम चतुर्भुज से क्या बनता है, आयत। तो आप यहाँ पर क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे थे। अगर पढ़ रखा है आपने तो भी आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि क्वेश्चन जो है अच्छे थे, करने में आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप थ्योरी पढ़ के आए, थ्योरी अगर आपकी क्लियर है तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, और ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं, इनकी थ्योरी मैंने यहीं पर बताई है। ये जो 3 क्वेश्चन थे आपका कि मध्य बिंदु को मिलाने पर, मीन्स उनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या क्या कंडीशन होती है, तो वो ये वाली कंडीशन होती है। और ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लिख ले। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख ले। तो इसमें और भी क्वेश्चन है आपके सम चतुर्भुज, मीन्स आपके जो आपका चतुर्भुज बनता है, इसमें और भी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और है जो मैं आपको अगली क्लासेस में करवाऊंगा। तो आप जो है, अगर थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो क्वेश्चन आप बुक से लगाने का ट्राई करें। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें जो है टॉपिक होगा, वहाँ से क्वेश्चन लगाने का ट्राई करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी अपडेट करूँगा और कुछ क्वेश्चन बुक से भी रहेंगे। उन क्वेश्चन को आपको करके जो रहेगा, क्या रहेगा, अच्छा लगेगा आपको, कुछ चीज़ें अच्छी कॉन्सेप्ट आपको जो होंगे समझ में आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।